और आपके ये भी बिल्कुल फिक्स नंबर। अगर हिंदी में तुम्हारे 95% ना है तो मुझको जिंदा जला देना, आग लगा देना, चैनल डिलीट कर दूंगा। लाइक मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना बाद में, लेकिन जो बता रहा हूं पहले ये तैयार कर लेना, 100% आएंगे, बस इसको तैयार कर लेना जो बता। पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम को फोड़ोगे कैसे, और फोड़ोगे नहीं तो एग्जाम में 95% पाओगे कैसे। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास, मेरे साथ बने रहो, 95% बिल्कुल पाओगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं क्या क्या बताने वाला हूं, है ना। तो ये रहा आपका पेपर, देख सकते हैं 2022 801 AA कोड का है। ध्यान रखना मेरे पास बहुत सारे 2022 कोड के पेपर हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग देखो, ये रही आपकी कॉपी और इसमें मैंने भाई साहब लिख रखे हैं सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। बड़ी मेहनत लगती है मेरे भाई, तो बस वीडियो को लाइक कर देना जरा। तो भाई ये सारी चीजें लिखने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। और आपको पता भी चलेगा कि एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में क्या क्या देखकर पूरे नंबर देता है, किस तरीके से एग्जाम में कॉपी जांची जाती है, ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको भरना है एग्जाम में वो आप लोग भर देना, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपका अनुक्रमांक जो होगा इस तरीके से भरोगे, और आपका जो शब्दों में लिखना है अनुक्रमांक वो इस तरीके से भरोगे। और यहाँ पर जो भी है यार वो तो भर लोगे, है ना। परीक्षा का दिन, तिथि, पाली, ये सारी चीजें आप लोग लिख दोगे। केंद्र का नाम आपके जो आपका पहचान पत्र मिलेगा, आपका प्रवेश पत्र उसमें रहेगा, तो उसमें से आप लोग लिख देना। और ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है, ये देखो रहा पेपर। अब यहाँ पर दोस्तों देखो 801 AA कोड का ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, 2022 का है हिंदी का। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 15 मिनट आपको इसे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। 70 का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे, पूरे आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको इसको ध्यान से पढ़ना, मैं यही हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है का नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। केवल उसे पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब की बार तो बहुविकल्पी आने वाला है। ठीक है, तो आपको गोला करना पड़ेगा OMR शीट पर ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैला आंचल राहुल सकृत्यायन की कृति है। मैला आंचल किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु की, तो ये होगा नहीं। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, हाँ ये वाला सही है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देखो लिखोगे, ये बोर्ड के टॉपर की कॉपी आप समझ सकते हो, मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है। तो यहाँ पर का विकल्प है दूसरे का, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको एग्जामिनर जांच दिया ऐसे, और मान लो आपका 1 नंबर का था तो 1 नंबर मिल गया। उसके बाद आपका देखो आता है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो खा नंबर है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर सारी की सारी बता दी हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खा का दूसरा देखो, यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं, यहाँ पर पूछा है भूले बिसरे चित्र के लेखक वो हैं भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय। और यहाँ पर इसका मुझे आप लोग कमेंट करना, प्रतिशोध के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, मैं देखूंगा आपका कमेंट सही रहता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, आगे आपका देखो ग नंबर आता है, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर देखो ग नंबर है नाटक, नाटक विधा पर आधारित रचना है, किसकी रचना है जल्दी से कमेंट करना। घ नंबर आपका आता है देखो जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय रचना के लेखक कौन है जल्दी से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर श्याम नारायण पांडे। ठीक है, उसके बाद आता है अंगा नंबर कहानी। कहानी क्या है भाई, देखो राजेंद्र यादव की जो है वो प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है, वही पूछा है तो वो है कहानी विधा पर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है देखो यहाँ पर प्रश्न दूसरा देखो 5 नंबर का इधर से अभी भी आएगा, 5 नंबर का आपका काव्य से आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर पूछा क्या, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस है। इसमें से देखो घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछेगा, बहुविकल्पी बना देगा। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना, मैं यहाँ पर लिखा हूँ देखो रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम निम्नलिखित है। क्या क्या, पहला हमारे बिहारी साहब हैं, इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। ठीक है, उसके बाद केशव हैं, इनकी प्रमुख रचना रसिक प्रिय है। इस तरीके से लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देगा। तो भाई साहब इसी तरीके से साफ सुथरी कॉपी लिखना, बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में काट पीट ना होने पाए, बिल्कुल साफ रहे कॉपी, ताकि एग्जामिनर देखते ही लगे कि बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है, गलती नहीं की है। देखो किसी को आप खुश करोगे, अच्छा फील करवाओगे। अच्छा फील कब होता है, अच्छा देखकर। हर चीज हम बोलते हैं ये अच्छा है, ये उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन बस अच्छा है ना, हमें मतलब अच्छा हर चीज चाहिए। तो एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी अच्छी नीट क्लीन चाहिए। तो बस इसी बात को
ध्यान रखना हमेशा कि उसमें काट पीट ये सारी चीजें ना होने पाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर थोड़ा सा होती भी है तो एक लाइन से कट करना। तो उसके बाद देखो आते हैं यहाँ पर खा नंबर आपका क्या कहता है, देखो यहाँ पर छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है भाई छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां, देखो श्रृंगार रस का प्रयोग उसने किया है और प्रकृति का अनूठा चित्रण, जो भी कवि थे, है ना। तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये आपका कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी 2 नंबर का था, 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से ये वाला आपका 1 नंबर का था, 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें एक ही पूछा था, ये भी 1 नंबर का आपका हो गया, ठीक है। ये भी 1 नंबर का और ये भी 1 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जामिनर जांचते चले जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं होगी और एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, देखो आगे दोस्तों आता है दूसरे का गा। देखो दूसरे का गा क्या कहता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो दूसरे का गा, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। यहाँ पर खुशबू के शिलालेख जो है वो किस युग की रचना है ये पूछा है। तो खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, नई कविता युग की, यानी भवानी प्रसाद द्विवेदी जी की, सॉरी भवानी प्रसाद मिश्रा जी की, ठीक है। तो ये 1 नंबर की रचना थी। ये नहीं पूछा लेकिन मैंने लिख दिया है, पूछ सकता है कि नई कविता युग की रचना है यानी खुशबू के शिलालेख। और खुशबू के शिलालेख के जो लेखक है वो कौन है, तो जल्दी से बता देना, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। ये अब की बात 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, आगे सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, देखो यहाँ पर संदर्भ व्याख्या। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है 6 नंबर का आता है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इतना याद रखना। तो यहाँ पर इसको पढ़ लो। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए, ठीक है, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पकड़ा था, ठीक है। मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हों, प्रतिष्ठित हो, है ना, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को अपने भरोसे पर छोड़ सकें। मतलब अपने को अपने भरोसे, यहाँ पर याद रखना, क्योंकि मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम गलत भी करते जाओ तो ठहाके मारे आपको प्रोत्साहित करे गलत काम करने के लिए, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। उसके बाद यह विश्वास कर सके कि उनसे हम किसी प्रकार का धोखा ना होगा, है ना। तो ये है। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, 3 है। का आप कर रहे हो तो का लिखोगे, ठीक है। खा करोगे तो खा लिखोगे। तो का आप लोग पहला कर रहे हो तो यहाँ पर का पहला, ठीक है, संकेत है यहाँ पर का पहला, इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पर नहीं लिखा तो संकेत दोगे, उच्च और महान, शुरू की लाइन लिख दोगे, उसके बाद लास्ट की लाइन लिख दोगे, ठीक है। ना होगा यहाँ तक का आपको संदर्भ लिखने हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एग्जामिनर जांचेगा और ये देखो 2 नंबर का आता है, अब की बार भी 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको देके चला जाएगा। उसके बाद आता है खा, अब की बार ये पक्का आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। खा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहां से यहां तक। क्या बोला है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देनी। मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करे, उच्च और अच्छे कामों में हमारी सराहना करे और हमें मोटिवेट करे। ऐसा नहीं जो हम बुरे काम भी करते जाए तो हाँ भाई घुसता जा, कीचड़ में तू जा रहा है तो जा कीचड़ में जा, ऐसी नहीं, ठीक है। बुरी संगति हमेशा याद रखना तुम्हें बुरा बनाएगी, इसलिए बुरों का संगत कभी मत करना। इससे अच्छा है अकेले रह जाओ, वो सबसे बेस्ट है। ये मत सोचो मेरे दोस्त नहीं है तो मैं बुरे का ही संगत कर लेता हूं, उसके साथ ही जाने लगता हूं, ऐसा कभी मत सोचना प्लीज, ठीक है। आप अकेले रह जाओ लेकिन बुरों का साथ मत पकड़ो। अकेले रह जाओ, एक रूम में बंद रह जाओ, लेकिन कीचड़ों का साथ मत पकड़ो, ठीक है, गधों का। मैं अब यही सीधा बोल रहा हूं। उसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे करोगे भाई। प्रस्तुत अंश में लेखक शुक्ल जी कहते हैं या लेखक कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, कि हमें मित्र ऐसे बनाना चाहिए जो हमारे अच्छे कामों में हमारा सहयोग करें, प्रोत्साहित करें। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे उच्च एवं महान कार्यों में सहयोग करे, हमें अच्छे कार्यों को करने की सलाह दे, प्रोत्साहन दे, है ना। उनसे हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं वह काम भी कर जाएं, जितनी हमारी शक्ति है उससे ज्यादा का कार्य कर जाएं, हमें हमेशा अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें, हम हमारे प्रेरणा का पात्र बने। तो ये आपका 2 नंबर का आएगा, बिल्कुल फिक्स है 2 नंबर। आपको याद रखना एक बात, संदर्भ व्याख्या करना बिल्कुल आसान है। वो है कि भाई आप अपने दिमाग से ये हटा दो कि जो क्वेश्चन बैंक में है, जो बुक में है, जो सर ने बताया उसी को मैं रट के जाऊं। आपको अपने दिमाग से बना बना कर लिखना है, इतना तो आप बना लोगे यार।
थोड़ा सा सोचने की बात है और कुछ नहीं, थोड़ा सा शब्दों को बदलो, शब्दों का खेल है और आपका 2 नंबर फिक्स है। आपको 10-15 पेज रटने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद देखो क्या है, गाक प्रश्न, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, इसी में आपको उत्तर है। देखो किस प्रकार के, वह मित्र जो हमें उच्च एवं महान कार्य में सहयोग करे, हमारा साहस बढ़ाए, हमें प्रेरित करे, जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, है ना, प्रतिष्ठित एवं शुद्ध हृदय का हो, शिष्ट हो, हमें ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए। यही पूछा है। 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप लोग बना बना कर भी लिखते हो, इसमें एक भी नंबर कोई डाउट नहीं कि कट जाए, बिल्कुल नहीं कटेंगे। बस अपना डर प्लीज खत्म करो यार, ठीक है, डर खत्म करो। कौन काटेगा इस तरीके से बनाकर लिखोगे। थोड़ा सा सोचने की शक्ति विकसित करो, रट्टा हमेशा काम नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े। आगे देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है, तो इसको मैंने कर दिया है और यहाँ पर अथवा वाला भी आप लोग पढ़ लेना और इसको कर लेना, ठीक है, ये वाला भी। तो चलो आगे बढ़े, तो इनको आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब की बार जो प्रश्न आएगा, पहले आता था 1 नंबर का संदर्भ आता था, 4 नंबर की व्याख्या, 1 नंबर का यानी 6 नंबर का टोटल, ठीक है, 1 नंबर का काव्य सौंदर्य। लेकिन अब की बार क्या होगा कि भाई 2+2+2 आएगा, बस वही क्वेश्चन वही रहेंगे। अब की बार क्या है, रेखांकित अंश इसमें दे देगा, उसकी व्याख्या करना होगा, थोड़े से की है ना, पूरे का नहीं करना पड़ेगा। तो उसके 2 नंबर मिलेंगे व्याख्या के अब की बार बस, और 2 ही नंबर का संदर्भ हो गया है और 2 ही नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा। क्या है यहाँ पर देखो, क्या कह रहा है, तो यहाँ पर किसको आप लोग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला ये है, दूसरा ये, इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो जो भी आपको करना है वही आपको लिख देना। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4, संकेत आपको देना है कि भाई मानुष हो तो वही जो शुरू का है और लास्ट का है ना, कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर देखो कदम्ब की डारन, इसका आप लोग संकेत दे दिए। तो उसके बाद आपको करना ये है कि देखो सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या है कि भाई प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवये, यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज होगा, जो भी संदर्भ दूसरे चैप्टर का आए, नामक शीर्षक से अवतरित है। सवये शीर्षक कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया। सुजान रसखान जी की एक रचना है, तो ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि सुजान रसखान किसकी रचना है, ठीक है, जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि इन दोनों में किसी एक को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनर जांचेगा ये कितने नंबर का पहले आता था 1 का, अब की बार 2 का आएगा, तो 2 नंबर देकर चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको प्रसंग भी लिख देना है ना, प्रसंग भी थोड़ा सा लिख सकते हो, अच्छा लगने लगता है। उसके बाद व्याख्या कर देना है। व्याख्या के देखो क्या करोगे, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग जब पढ़ोगे इनको ना, थोड़ा सा भी आप इसकी हिंदी पढ़ने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। अपने से बना बना कर लिख देना, कोई रटने की जरूरत नहीं होती। संदर्भ व्याख्या 12 नंबर आपको समझ लो गिफ्ट मिलते हैं ये वाले, बिल्कुल भी आपको रटने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस आप लोग उसको ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर, मानुष हो तो वही रसखान, यानी मनुष्य हूँ तो वही वाला रसखान हो जो पिछला मैं था। बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं जो ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वारन के पास बसूं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, बिल्कुल सिंपल है यार। देखो क्या है यहाँ पर, देखो कविवर रसखान पुनर्जन्म की कामना व्यक्त करते हुए कहते हैं, मतलब थोड़ा बना कर लिख देना है ना। व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करूं तो मेरी बस यही कामना है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों है ना, ग्वालों के मध्य निवास करूं। बस ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखो यहाँ पर यही बोला है, क्या बोला है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये आपका इतना हो गया। उसके बाद जो पशु हो तो कहा बस में रहो, यदि मैं पुनर्जन्म में पशु भी बनूं, है ना, यही बोला है। तो मेरा कहना आप मान लीजिए, या मेरी यही कामना है, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई चरों नित नंद की धेनु मझारन, मतलब कि रोज मैं प्रतिदिन क्या करूं, चरूं नंद की गाय बनकर। कहां पर देखो क्या बोले हैं, यदि मुझे पशु का जन्म प्राप्त हो, या यदि मैं पशु भी बनूं, ऐसे भी कह सकते हो कि कामना व्यक्त करते हुए पशु भी बनूं, कुछ भी लिख सकते हो तो भी मेरी यही इच्छा है कि, ठीक है, क्या है, मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं, यही है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आगे देखो क्या बोला है, आगे आपका आता है पाहन हो तो वही गिरी, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर जाना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने, यानी भगवान ने क्या किया था,
धारण कर लिया था, एक उंगली से उठा लिया था गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए। आप यही यहाँ पर लिख सकते हो। देखो आपने कृष्ण लीला देखा होगा, अगर देखे होंगे तो। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर भी बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ठीक है, जिसे अपने आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी उंगली से छाते के समान उठा लिया था। बिल्कुल सिंपल है, वही है ना। पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसो मेरे, खग मतलब पक्षी, यदि मैं खग भी बनूं, ठीक है, अगले जन्म में यदि मैं खग भी बनूं तो बसेरों करूं। कहाँ पर बसेरों करूं मतलब कहाँ पर रहूं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार, यानी कदम्ब की डारों के पास। यहाँ पर आगे देखो इसका है, ठीक है, क्या है आगे देखो, आगे क्या है ये यहाँ तक पूरा, उसके बाद मैं शायद भूल गया हूँ इसको लिखना, है ना, यही, ठीक है। तो इतना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। तो ये है आपका, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं पक्षी भी बनूँ तो याद कर लेना कि पक्षी भी बनूँ तो वहीं पर मैं विचरण करता रहूँ, यानी कालिंदी नदी के पास, जमुना नदी के पास, और उन जहाँ पर वो वहाँ पेड़ पौधों के पास, उनके पास, यानी गोकुल वासियों के पास। बस सिंपल यही है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर देना। तो यही यहाँ पर है, ठीक है, जलमग्न होने से बचाने के लिए उठा लिए, आपका ये पूरा सही है। उसके बाद ये आप में एक भी नंबर नहीं कटने वाले, एग्जाम में बिल्कुल जांच देंगे। एकदम साफ सुथरी कॉपी है ना यार, कहाँ पर गलतियाँ हैं, गलती मत करो बस प्लीज़, है ना। उसके बाद आगे बढ़ें। आगे यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। देखो काव्य सौंदर्य आपको याद करना पड़ेगा कि भाई जो भाषा प्रयोग करते थे रसखान जी, वो ब्रज की हमेशा करते थे। अगर आपको रसखान वाला चैप्टर आए तो आप ब्रज भाषा यहाँ पर लिख देना। छंद ये हमेशा सवैया प्रयोग करते थे, आप देखते हो सवैया से ही लिया गया है, ये यहाँ पर सवैया चैप्टर का नाम ही है, जो शीर्षक है ना उसका नाम है। उसके बाद आपका क्या है, रस जो है शांत एवं भक्ति रस, हमेशा इसी को लिखना, ठीक है, अगर रसखान का है। चौथा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का यानी बार बार इन वर्डों की क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर शैली जो है हमेशा मुक्तक होती थी रसखान जी की, तो इतना याद कर लेना, आपको 2 नंबर इसका मिलेगा अब की बार, ठीक है। उसके बाद आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 5वां, क्या कहता है कि जीवन परिचय आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, और अब की बार भी जीवन परिचय आएगा, लेकिन अब पहले ये 3 नंबर का आता था, अब की बार 5 नंबर का आएगा, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जीवन परिचय पक्का आने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये जीवन परिचय ऐसे जो आएंगे ही आएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों को याद कर लो, 100% आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राजेंद्र प्रसाद का बताया, देखो यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय लिखने का ट्रिक देखो, तो एग्जामिनर बिल्कुल देखेगा भी नहीं, ऐसे जांच देगा, इनको पढ़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने लिख रखा है जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता का नाम पड़ेगा, पिता का नाम, शिक्षा, पद, बस सिंपल, यही तो जीवन परिचय है। सन 1884 जीरा देवी में जन्म हुआ, मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा जो है LLB की परीक्षा, LLB की है ना। उसके बाद पद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय संविधान निर्माण में योगदान भी इन्होंने किया था, तो बस सिंपल है। उसके बाद ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है ये सारी चीज़ें, एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपका। यहाँ पर 5 नंबर फिक्स है अगर इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिख देना। अब देखो 3 नंबर का तो ये आएगा, 3 नंबर का आएगा, यहाँ पर याद रखना ये 3 नंबर का आएगा, और 2 नंबर की रचनाएं आएंगी। तो यहाँ पर देखो पहला है चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। ये रचनाएं याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है कि किसकी रचना है ना, तो ये आ जाएगी, तो बताना पड़ेगा, बहुविकल्पी में आ सकती हैं, तो इसका आपको मिलेगा 2 नंबर, तो ये हर जगह मदद करती हैं। उसके बाद आगे बढ़ें, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा क्या आता है, फिर से जीवन परिचय ही आएगा, लेकिन अब की बार कवि परिचय आएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो कवि परिचय में आपसे ऐसे ही पूछेगा, बिल्कुल तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद बंद, ये दिया है, तो देखो तुलसीदास याद कर लो, ठीक है, सूरदास याद कर लो, महादेवी वर्मा याद कर लो, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आपके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये तो पूरा बड़ा सा है, ये वाला जरूर पोर्शन लिखना, क्या है, जन्म सन 1532 ईस्वी यानी संवत 1589, कहीं कहीं पर 1554 विक्रमी संवत भी होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, पुराने कवि थे तो इनमें एग्जामिनर भी समझते हैं, उनको आता रहता है इतना, तो ये आपको दिक्कत नहीं लेना, ये जांचेंगे। मृत्यु जो है सन 1623 ईस्वी यानी संवत 1680 के लगभग हुई थी, बिल्कुल सही। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु का नाम नरहरिदास शेष सनातन,
पत्नी का नाम रत्नावली और रचनाएं जो हैं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, जो इंपॉर्टेंट है लिख देना। यहाँ पर एग्जामिनर इसको बिल्कुल भी देखेगा नहीं है, क्योंकि ये आपने लिख रखा है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि उनको कॉपी जांचने का पैसा मिलता है, और पैसा किसको प्यारा नहीं होता। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे जांचेंगे, ठीक है, ऐसे जांचेंगे, सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो फिर से आपने रचनाएं लिखी रखी है, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इसी तरीके से लिखना, बस जिस तरीके से बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। एक भी नंबर अगर कटते हैं चैनल डिलीट कर दूंगा, जिंदा जला देना मुझको, बस यही है ना। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल आराम से आपके पूरे नंबर फिक्स होते चले जाएंगे। उसके बाद आगे आए, आगे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 आता है। क्या कहता है प्रश्नोत्तर संख्या 6 में? देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 6 कहता है, देखो ये जरूर याद कर लेना। अब की बार ये भाई साहब 4 नंबर का नहीं 5 नंबर का आने वाला है, याद कर लेना। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। बहुत ही सिंपल होता है, देखो कैसे, ठीक है। ये देखो सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, सबसे पहले संकेत देना है संदर्भ लिखने के लिए कि भाई अस्माकम संस्कृति दृढ़ता चेत, यानी शुरू का अक्षर लिख देना है और यहाँ पर लास्ट का लिख देना है, ठीक है। ये संकेत आपने दिया। उसके बाद आपका संदर्भ जो रहेगा, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। आपका ये बिल्कुल फिक्स है नंबर, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। 4 नंबर की अब की बार अनुवाद आएगा आपका, ठीक है। तो याद कर लेना, अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद आपका देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या बोला है, क्या बोला है भाई मेरे, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है या रहती है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप सोचते हो मैं रट लूँ। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवम नवम विचारधाराम स्वीकारते, नई नई विचारधाराओं को हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो स्वीकार करती है। यहाँ पर बोला गया है नवम शक्तिम च प्रोपनति, यानी नई शक्तियाँ भी प्राप्त करती हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बनाकर, ठीक है, कि भाई क्या है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, यहाँ पर लिखा है ना, देखो संस्कृतम संस्कारित करने के लिए यह नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई नई शक्ति प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और देखो फिर क्या है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अत्र दुराग्रह नस्ति वत, ठीक है, युक्ति युक्तम। तो यहाँ पर कल्याण युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष ग्रहीतम भवति, ठीक है। यानी इसमें दुराग्रह नहीं है, इसमें जो यथा उचित है, यानी जो उचित है और कल्याणकारी है, जो सही है मतलब, ठीक है, वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार किया जाता है या कर लिया जाता है। सिंपल, देखो याद कर लेना है, थोड़ा सा आपको पढ़ना बस है, आपको रटने की जरूरत नहीं मुझे लगता इसको है। और आपके ये भी बिल्कुल फिक्स नंबर, अगर हिंदी में तुम्हारे 95% ना है तो मुझको जिंदा जला देना, आग लगा देना, चैनल डिलीट कर दूंगा। लाइक मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना बाद में, लेकिन जो बता रहा हूं पहले ये तैयार कर लेना, 100% आएंगे, बस इसको तैयार कर लेना जो बता रहा हूं। तो आगे बढ़े, तो ये हो गया। अब देखो इसकी गतिशीलता का रहस्य क्या है, यही बोला है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, ये देखो शक्तिम च प्रोपनति, नई नई शक्तियां प्राप्त करती है, अत्र दुराग्रह नस्ति, ये सब है ना, मैंने बता दिया। एतस्या गतिशीलतया रहस्य, यानी इसके गतिशीलता का रहस्य, ठीक है, मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्य से मूल्येषु निहितम, यानी मानव मूल्य पर आधारित है, मानव मूल्य पर निहित है, यही आपका निहित मतलब आधारित है, ठीक है, यही यहाँ पर है। तो बस यही है भाई, ठीक है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, यहाँ पर लिखा है यार, साफ साफ लिखा है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गया, ये देखो सत्यस्थ प्रतिष्ठा है ना, सत्यस्थ या प्रतिष्ठा यानी सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव यानी सभी के प्रति समान भाव, ठीक है, विचारेषु औदार्यम यानी विचार वाला जो चित्त है, आचार्य दृढ़ता चेती। तो देखो ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। बिल्कुल सिंपल। जांचेंगे एग्जामिनर, एक भी नंबर इसमें कट जाए तो गारंटी है। तो यहाँ पर आपके 4 नंबर, टोटल आपके कितने हो गए, 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7। क्या कहता है यहाँ पर, देखो मैं अब की बार बताऊं, ये अथवा में पहले देता था, लेकिन अब की बार आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो आएगा, ये अलग पोर्शन में आएगा मेरे भाई, और ये 5 नंबर का आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ही संस्कृत वाला अब की बार इंपॉर्टेंट है। तो 5 10 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है,
सबसे पहले सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सता अतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो 7वें का आपको का यहाँ पर देखो अथवा में दिया था तो मैंने नहीं लिखा है, इसका आप लोग अनुवाद तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुवाद आप लोग तैयार कर लेना यार, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, लिख लेना कहीं पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया पीडीएफ दे दिया करो, पीडीएफ दे दिया करो, तो मैं जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्लीज यार लिखा करो, लिखोगे तो आपको याद होगा, इसीलिए मैं नहीं देता पीडीएफ। आप कहोगे तो मैं दूंगा। और मेरा जो हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल है एक, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मेरी फोटो लगी है, थोबड़ा मैं सही नहीं है। तो चलो आगे बढ़े मेरे भाई। आगे आपका आता है 7वें का देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये भी अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये तो आएगा। ठीक है, और ये देखो मैंने लिख दिया, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में वीर हमेशा वीर ही रहता है। मैंने आपको अनुवाद भी बता दिया, हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 में आ जाए ये। ठीक है, इसीलिए सारी चीज बताते चल रहा हूं। उसके बाद देखो 7वां का खा क्वेश्चन आपका आएगा अब की बार। ये सारी चीजें चार, पहले 2 नंबर के आते थे क्वेश्चन, अब की बार आएंगे 4 नंबर के मेरे भाई। ये पहले 2 नंबर के आते थे, अब की बार 4 नंबर के आएंगे। नहीं, 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, इनमें से 2 + 2 आएंगे। अब देखो किस तरीके क्वेश्चन पेपर बदला है, थोड़ा सा बदला है, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हुई, बस नंबरों का इधर उधर खेल हुआ है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी जरूर करना है, यही मेरी कामना है। और इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको तैयार करवा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रखे हुए, 2018, 19 के 2 सेट, 20 के 2 सेट, 22 के 2 सेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करना। और 21 में पेपर ही नहीं हुआ था, तो ये है। उसके बाद आपका देखो क्या है, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, दूसरा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तीसरा है भूमे गुरुतर किम अस्ति वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, है ना। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो यहाँ पर देखो क्या है, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद, आजाद उन्होंने बोला था, यानी वो आजाद, चंद्रशेखर आजाद है ना, स्वनाम आजाद रखे थे तो आजाद इति कथयत। आपका 2 नंबर फिक्स है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में, और इनमें से कोई ना कोई फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में। वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, भूमे गुरुतरा किम अस्ति, है ना। तो यहाँ पर आगे देखो क्या है दिया है, माता गुरुतरा भूमे, है ना। ये भी आपका है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। वीरा केन पूछते, वीरा वीरेण पूछते, ये भी सही। तो इसको याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर। ठीक है, मैं जल्द ही आपको लाऊंगा हिंदी का जो पीडीएफ बनाकर कि सब उसको पढ़ के चले जाना। 70 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक जो है ना इतनी मोटी मोटी छाप दूं, नहीं, 8-10 पेज दूंगा, उसको पढ़ लेना बस। ऐसा पढ़ के जाना कि बस यही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, और वो आएगा, मैं जल्द ही देने वाला हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है भाई, 4 साल से पिछले मैं ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स से ही सब करता आ रहा हूँ, तो भाई वो सारी चीज़ें हमें आभास हो जाता है कि हाँ अब की बार बोर्ड ये देने वाला है। ठीक है, तो ये आप याद कर। उसके बाद आगे बढ़े, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां कहता है मेरे भाई, क्या कहता है, का करुण रस। सबसे पहले देखो यहाँ पर करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखे, मैंने दोनों लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर करुण रस, उसके बाद हास्य रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर उसके उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी बन्नी, जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया था तो उन्होंने, वो रो रही थी। ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज उनको बनाकर उनका न्याय जगदीश कर दिया, यही बोला गया। ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, हास्य रस यहाँ पर आता है। याद रखना, जिस चीज में तुम्हें दुख होगा, जिस चीज को सोचकर, जो चीज पढ़ने से तुम्हें दुख होगा, दुख जहां पर आए वहां पर समझ लेना कि भाई करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। मतलब हम देखो बहुत सारे नहीं लोग शोक मना रहे हैं, शोक आकुल परिवार, किसी की मृत्यु हो जाती है, सारी चीजें, तो वहां पर हमें शोक होता है, दुख होता है, तो ये याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, हास्य रस क्या होता है, जहां पर हंसी आए, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपका आता है हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। देखो जहां पर हंसी का भाव उत्पन्न हो, हास्य रस का स्थायी भाव हास यानी हंसी है। किसी व्यक्ति या वस्तु का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। इसको आप लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक बात यहाँ पर याद रखना, ये अब की बार परिभाषा नहीं आने वाली है, लेकिन क्वेश्चन पहचानने वाला जरूर आएगा। तो इनका स्थायी भाव याद कर लेना, हास रस का स्थायी भाव हास है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये याद कर लेना। उसके बाद आगे बढ़े मेरे दोस्तों, तो इसका आपका उदाहरण याद कर लेना, नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू कीहू काहू बिनु पद कर को बहुबाहु। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े, उपमा अलंकार आपका आता है, यहाँ पर देख सकते हो अलंकार दिया गया, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण। तो यहाँ पर मैंने उपमा अलंकार बताया है, तो याद कर लेना कि भाई जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, क्या की जाती है, यहाँ पर तुलना की जाए वहाँ या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही है, सिंपल याद कर लेना मेरे भाई, तुलना। क्या होता है उपमा का मतलब है तुलना, ठीक है, बस उपमा मतलब तुलना। जैसे यहाँ पर बोला है ना, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, यानी राधा के जो चरण हैं वो गुलाब के समान कोमल है। गुलाब से क्या है, यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है, यानी कोमल यहाँ पर बताया गया है कि दोनों कोमल हैं, लेकिन राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है ना। तो यहाँ पर तुलना की गई है, तुलना जहाँ पर होगा उपमा अलंकार होगा। इसके 4 भेद होते हैं, पहला होता है उपमेय, ठीक है, तो याद कर लेना, हो सकता है बहुविकल्पी में आ जाए कि भाई उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 4। सबसे पहला उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाए, जैसे यहाँ पर किसकी समानता बताई जा रही है, राधा के चरणों की समानता बताई जा रही है, किससे बताई जा रही है, यानी कमल से, ठीक है, गुलाब से बताई जा रही है, गुलाब से, ठीक है, कमल बोल रहा हूँ फूल का, ठीक है, गुलाब से। तो यहाँ पर जिस वस्तु से समानता बताई जाए वो क्या होता है, उपमान होता है, यानी गुलाब, ठीक है। तो राधा के चरण क्या हुआ, उपमेय हुआ, और यहाँ पर उपमान क्या हुआ, गुलाब हुआ, ठीक है। उसके बाद वाचक शब्द क्या है, समानता तो पहचान को व्यक्त करने वाला जो शब्द है, यानी समान दोनों है, ये देखो ये व्यक्त कर रहा है ना, तो यही आपका वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में दोनों में समान रूप से रहता है, यानी दोनों में पाया जाता है, वो क्या है भाई साहब, कोमल, क्योंकि दोनों कोमल है, राधा के चरण भी कोमल है और गुलाब भी कोमल है। तो बस सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उदाहरण भी याद कर लेना, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर को जो पत्ता है, हमारा जो मन है वो पीपल के पत्ते जैसे डोला, ये यहाँ पर बोला गया है, पीपल के पत्ते जैसे मंडोला, यानी यहाँ पर भी तुलना ही की गई है ना, बताई गई समानता, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार। याद कर लेना, ये दोनों उदाहरण आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 कहता है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला यहाँ पर दिया गया है, अन के मेल से अनु अभि परि सु, जल्दी से यार इसको तो आप बना लोगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई अन के मेल से अनमोल अनजान, और अनु के मेल से अनुराधा अनुमान, अभि के मेल से है अभिशाप अभिवादन अभिलाषा, है ना, और अभि से बताओ जल्दी, परि से परिवार परिश्रम परिग्रह, ठीक है, और जल्दी बताओ, सु से सुधार सुगम सुलभ सुसज्जन, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद त्वा यानी प्रत्यय, ये आपका क्या है, ये था आपका उपसर्ग, मैं लिख देता हूँ, और ये आपका था प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रत्यय आता है 9वां का खा, देखो यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर देखो प्रत्यय पूछेगा आपसे कि मैं मतलब जैसे ये किसके मेल से, बहुत ही सरल आएगा, आप इसको तो कर लोगे 100%, ठीक है। तो यहाँ पर इनको यार एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है, कि भाई जैसे त्वा के मेल से बनाना है तो प्रभुत्व महत्व कवित्व, वा के मेल से बनाना है तो पहनावा लिखावा दिखावा, है ना, यानी लास्ट में वा आए बस, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में त्वा आए, कवि है और त्वा मिलकर कवित्व बनाता है। इसी तरीके से वट आया लास्ट में तो करवट गिरावट लिखावट पहनावट, है ना, सब में वट आता है। उसके बाद आई आए तो पहनाई सहनाई लिखाई, ये हो गया। उसके बाद पन आए, बचपन भोलापन, है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं यार, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आता है। उसके बाद आगे बढ़े मेरे दोस्तों, आगे आपका देखो यहाँ पर आता है, क्या आता है भाई साहब, 9वें का गा, 9वें का गा कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। आपको समास विग्रह करना है। अब की बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा द्विगु समास और द्वंद्व समास, बस यही आएगा द्वंद्व, ठीक है। तो यही दोनों समास आएंगे, आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर दोपहर चौराहा त्रिकोण देश विदेश खरा खोटा माता पिता, इनको याद कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले समास का नाम भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया पहला, यानी दोपहर। दोपहर का मतलब क्या है, देखो दोपहर कहाँ गया यार मेरे, यहाँ पर दोपहर दिया है, ठीक है। तो दोपहर का मतलब क्या है, 2 पहरों का समूह, है ना। चौराहा, चौराहा मतलब 4 रास्तों का समाहार या समूह। उसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण आपका क्या होता है, 3 कोणों का जो मेल है ना, त्रिकोण हो गया। यहाँ पर द्विगु समास, ठीक है, तो द्विगु समास आपका आएगा, तो यहाँ पर याद इनको तैयार कर लेना, ठीक है। माता पिता,
तो याद कर लेना, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद 9वें का घ क्या कहता है, ये सारे आपके आएंगे, ठीक है, इनको आप लोग खरा खोटा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है 9वें का घ नंबर। 9वें का घ क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप आपको लिखना है कुआं, छाया, पाहन, श्रृंगार, लौंग, इन सारों का आप लोग तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुआं का क्या होगा, ठीक है, छाया का क्या होगा, पाहन यानी पत्थर हो गया, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, लौंग का क्या होगा, ठीक है, छत्र यानी छाया का, है ना। कुआं का क्या होता है, कूप होता है ना, कूप बोला जाता है कुआं को, शायद कूप, ठीक है। तो ये आप कर लेना। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप लोग इन सारे का आप लोग क्या करना, पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इनका आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करो। कमल का जैसे जलज, पंकज, सरोज, गोद, क्रोध का है गुस्सा है ना, बहुत सारी है ना। दिन का है क्या है, दिवाकर, सॉरी दिन का तो दूसरा होता है, प्रभात बोला जाता है ना, दिन को प्रभात हो गया। नदी का क्या होगा, पक्षी का खग, पखेरु, पक्षी, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इनका आप लोग तैयार कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना। बहुविकल्पी आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोल देगा कि यार ये होगा, क्योंकि अब की बार बहुविकल्पी आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ है। उसी तरीके से ये देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 10 क्या कहता है, मनु प्लस अंतर, मनोंतर हो गया, आदि अंत में अद्यंत हो गया, इति और उक्ता में इत्योक्ता हो गया, पित्राकृति में पित्राकृति हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना बस। प्रश्न नंबर फिर आपका 10 के बाद 11 क्या कहता है आपका, देखो 11 में आपका आएगा निबंध, ठीक है। तो निबंध ये अब की बार नहीं आएगा, याद रखना, घ नहीं आएगा तो मैंने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर 11 जो आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध, तो आप लोग तैयार कर लेना राष्ट्र प्रेम और प्रदूषण के ऊपर, ठीक है। 12 में आपका आएगा खंडकाव्य। खंडकाव्य अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं बता सकता यहाँ पर खंडकाव्य की कौन सा लगता है, क्योंकि मेरे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुझे सौभाग्य मिलता है लाखों स्टूडेंटों को पढ़ाने का, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल ज़्यादा नहीं गया, फिर अचानक परिवर्तन हुआ और आज लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत खुशी होती है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इतनी रिक्वेस्ट थी आपसे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको सब्सक्राइब फॉलो जो भी करना है कर देना। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, बताना अपने दोस्तों को कि एक चैनल है छोटा सा जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता है। तो यार इतनी हेल्प किया करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक ही बात है, न एग्ज़ाम होगी न एग्ज़ाम होगी नहीं, न वफा होगी न वफा की बात होगी। अब जो भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। जाओ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो। जाओ फोड़ दो। जय हिंद।